कई बार कोशिश करने के बाद भी विक्रमादित्य बेताल को अपने साथ ले जाने में असफल हुए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पेड़ के पास जाकर बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर बिठाकर ले गए। अब शर्त के अनुसार बेताल ने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया और इस बार कहानी थी, क्या चोरी की गई चीज पर चोर का अधिकार होता है। एक समय की बात है, नेपाल राज्य में शिवपुरी नामक नगरी थी। वहां यशकेतु नामक राजा का शासन था। यशकेतु की पत्नी का नाम चंद्रप्रभा था और बेटी का नाम सूर्यप्रभा था। जब राजकुमारी बड़ी हो जाती है तो वह अपनी सहेलियों के साथ वसंत उत्सव देखने के लिए बाग में जाती है। उसी समय वहां पर एक ब्राह्मण का पुत्र आता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और मुस्कुराने लगे। इतने में एक पागल हाथी बाग में दौड़ता हुआ आया और राजकुमारी के पीछे पड़ गया। वह लड़का राजकुमारी को उठाकर वहां से भाग गया और दूर ले गया। राजकुमारी को उसने सुरक्षित बचा लिया था तो राजकुमारी ने उसका धन्यवाद किया। इस तरह शाम को दोनों अपने अपने घर चले गए। घर जाकर लड़का राजकुमारी के प्रेम में व्याकुल हो उठा। इधर राजकुमारी का भी लड़के की याद में बुरा हाल था। वह लड़का एक सिद्धगुरु के पास गया और अपनी व्याकुलता बताई और कोई उपाय बताने को कहा। सिद्धगुरु ने उसे एक जादुई गुटिका खिलाई तो वह लड़की के भेष में बदल गया और एक गुटिका खुद ने भी खाई तो वह एक राजा के रूप में आ गया। सिद्धगुरु ने कहा कि जब तुम इस गुटिका को मुंह से बाहर निकालोगे तो अपने आप असली रूप में आ जाओगे। अब दोनों भेष बदलकर राजा के पास पहुंचे। सिद्धगुरु ने कहा कि महाराज, मेरा बेटा न जाने कहाँ चला गया है, मैं उसे खोजने जा रहा हूं। क्या आप इस लड़की को कुछ दिन के लिए यहां सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि मैं अपने बेटे को लेकर आऊंगा और फिर उसकी शादी इस लड़की से करूंगा। राजा ने हाँ कर दी और उस लड़की को अपनी राजकुमारी के साथ कमरे में रहने भेज दिया। राजकुमारी को पता चला कि वह लड़की के रूप में वही लड़का है जिससे वह प्रेम करती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और खुशी से एक साथ रहने लगे। दिन में ब्राह्मण का लड़का लड़की के रूप में रहता था और रात में असली रूप में आ जाता था। इस तरह दोनों को साथ रहते हुए बहुत ज्यादा प्रेम हो गया। दोनों ने कमरे में चुपचाप शादी कर ली। एक दिन राजा के किसी रिश्तेदार दीवान के पुत्र की शादी थी तो राजा पूरे परिवार को वहां चलने को कहता है तो राजकुमारी के साथ वह लड़का भी चलता है जो लड़की बना हुआ था। सब वहां पहुंचे तो दीवान का पुत्र उस ब्राह्मण लड़की को देख मोहित हो गया। उसे किसी भी हाल में पाना चाहता था, लेकिन उसकी आज शादी थी। शादी निपटते ही वह दीवान के पास गया और बोला कि पिताजी, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा और नहीं हुई तो मर जाऊंगा। दीवान परेशान होकर राजा के पास उस लड़की का हाथ मांगने चला गया। राजा सोचने लगा कि अमानत के तौर पर रखी लड़की को वह कैसे किसी को दे दे, लेकिन एक मुसीबत ये भी थी कि अगर हाँ नहीं किया तो दीवान का लड़का मर जाएगा। राजा ने सोच विचार कर दोनों का विवाह करा दिया, लेकिन बनावटी लड़की ने एक शर्त रखी कि मैं इससे शादी तभी करूंगी जब यह 6 महीने की यात्रा करेगा, तभी मैं इससे बात करूंगी। लड़के ने शर्त मान ली और बनावटी लड़की को अपनी पहली पत्नी के पास जाकर छोड़ आता है। फिर स्वयं तीर्थयात्रा पर निकल जाता है। उसके जाने पर दोनों आराम से साथ रहने लगे। लड़का दिन में लड़की बना रहता था और रात में लड़का बन जाता है। एक दिन वह दीवान के पुत्र की पहली पत्नी को लेकर भाग जाता है। उधर सिद्धगुरु एक दिन अपने किसी मित्र शशि को पुत्र बनाकर लाता है और कहता है कि अब मेरी लड़की को वापस दे दो। राजा श्राप के डर से बोला कि आपकी कन्या तो न जाने कहाँ चली गई है, आप मेरी कन्या से इसका विवाह कर लो। वह राजी हो गया और शशि का विवाह राजा की लड़की से कर दिया। जब ब्राह्मण राजकुमार में राजकुमारी को देखा तो कहा कि ये मेरी पत्नी है। यो शशि ने कहा कि नहीं, ये मेरी पत्नी है। ब्राह्मण राजकुमार ने कहा कि मैंने इससे गंधर्व रीति से शादी की थी। तो शशि कहता है कि मैंने पूरे रीति रिवाज के साथ सबके सामने इससे शादी की थी। बेताल ने पूछा कि बताओ, राजा की राजकुमारी किसकी पत्नी हुई? राजा ने कहा कि शशि ने सबके सामने राजकुमारी से शादी की है तो वही उसका पति होगा, और ब्राह्मण राजकुमार ने तो चोरी से शादी की थी, तो चोरी की हुई चीज पर किसी का अधिकार नहीं होता है। इतना सुनकर बेताल फिर उड़ गया। धन्यवाद।